अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी वफाकी इदारा शुमारियात ने जो इस वक्त आदद शुमार इस वक्त जारी कर दी हैं महंगाई के हवाले से। 17 अशिया जो कोट की गई हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं, जिसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अब महंगाई कंट्रोल कैसे की जाएगी, कैसे काबू किया जाएगा, इस पर भी बात की जाएगी आज। लेकिन जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर सब्जियों की अगर बात कर ली जाए तो उनके भी नाम सर फहरिस्त हैं, और जो मीट हैं उनके भी नाम सर फहरिस्त हैं। LPG की अगर बात कर ली जाए तो इनकी कीमतों में इजाफा देखा गया। लेकिन नई हुकूमत आई थी, तब्दीली के नारे लगाए गए थे और महंगाई को कम करने की बातें की गई थी। अगर सूबाई लेवल पर बात कर ली जाए तो प्राइस कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं, कैसे किए जाएंगे, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं देखी गई। हमने देखा कि आटा, चीनी, इनके जो प्राइस थे वो किस तरह से मार्केट के अंदर 2 गुना ज़्यादा नहीं बल्कि 100% जो है वो बढ़ते दिखाई दिए। डबल प्राइसेस के अंदर चीज़ें बिकती दिखाई दी। ये क्यों होता रहा, किस तरह होता रहा, इनको कंट्रोल करना किसका काम था, ये कीमतें कम करना, महंगाई को काबू करना किन हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरदार नज़ाकत साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं, आज भी आपने वक्त दिया है। जानना ये चाहूँगा कि ये जो कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, होशरबा इजाफा, इसको कैसे काबू किया जा सकता था और किसकी जिम्मेदारी थी? सबसे पहली बात है कि जब पाकिस्तान के अंदर ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ जी। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे पाकिस्तान के लोग कि जो इमरान खान साहब और उनके हवारियों ने कंटेनर पे चढ़ के और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ढंडोरा पीटा कि चोरों डाकुओं की हुकूमत है और हम आएंगे और पेट्रोल प्राइसेस से लेके तमाम जरूरियात जिंदगी को हम लोग 50% नीचे लेके आएंगे। लेकिन देखा लोगों ने देखा जिस तरह ये फ्रॉड हुकूमत आई पाकिस्तान के अंदर और इन्होंने आके जिस तरह लोगों गेहूं पे डाका डाला, चीनी चोर, आटा चोर, ये सारे लोग इकट्ठे होकर जिस तरह पाकिस्तान के लोगों को लूटा। और जहां तक आपने आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें अगर आज भी इमरान खान से अगर कोई पूछे कि भाई टमाटर 250 रुपए, 270 रुपए, 200 रुपए से अबोव कीमत है, तो वो कहता है नवाज शरीफ फलां चोर था, फलां चोर था। इसके अलावा इनके पास सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके पास कोई किसी तरह की कोई बात हो। बिलाल, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में कोई कैपेसिटी थी नहीं कि उनको पाकिस्तान के अंदर इख्तियार दिया या हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जाता। आज जिस तरह महंगाई है, जिसमें आप भी किसी भी क्लास का आदमी हो, वो आज रो रहा है और बददुआएं दे रहा है, और ये इमरान खान और उसके जो जो सिलेक्टर थे उनको ये बददुआएं लग रही हैं। ये अपना काम छोड़ के अपोजिशन को टारगेट करने पे लगे हुए हैं। इनको कोई सोच समझ नहीं है पाकिस्तान के अंदर की हुकूमत कैसे चलाई जाए। सिवाय बातें करने के कोई एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर ये नहीं ला सके। और महंगाई जिस तरह बढ़ी है, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की इमरान खान की ये स्पीच थी कि मैं चीखें निकालूंगा, और इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के लोगों की चीखें निकाल ली। अब भी वक्त है कि मैं आप पीपल्स पार्टी की अच्छा, तरफ से ये पाकिस्तान तमाम चीजें तमाम आपकी आपकी बिलाल, मैं दुरुस्त हैं। बात से एक सेकंड में कर दो, फिर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूँ, जो चाहे हुकूमत में पोजीशन में है, कि इस हुकूमत को खत्म करने के लिए अपना रोल अदा करे ताकि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत आए, ताकि कोई रिलीफ मिल सके। नहीं, हम तो जरा ही मुल्क है ना, हम तो पहचाने इसी वजह से जाते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर सब्जियों के प्राइसेस इतने हाई चले गए, खासतौर पर टमाटर की अगर बात कर ली जाए, और मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रोज़ाना जो है वो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, ज़रूरी अशिया, इनके प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं किए गए? और प्राइस कंट्रोल करना तो मैं समझता हूँ कि सूबाई जिम्मेदारी थी। बिलाल, देखें मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो महंगाई होती है वो फेडरल गवर्नमेंट सारा एक इनिशिएटिव लेती है और एक रोड मैप ड्रा करती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान जो सारी हुकूमतें हैं उसकी उस पे अमल दरामद करती हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के अंदर वो कैपेसिटी थी नहीं, जैसे मैंने कहा पहले कहा कि वो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, क्वाटा और आजाद कश्मीर के लोगों को साथ लोगों को ये गाइडेंस दे सकें, उनको ये एक्टिवेट कर सके कि आपने किस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाकी हुकूमत की नाकामी है, और इस नाकामी को अगर आप सूबाई सब्जेक्ट बनाए तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है।
अच्छा, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी क्या थी? प्राइस कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी थी? एडमिनिस्ट्रेटर एक लिस्ट दे देते हैं प्राइस की, अगर मार्केट के अंदर उस प्राइस के ऊपर चीज़ें नहीं फरोख्त की जा रही हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है फिर? बिलाल, देखिए मैं एक चीज आपको एक छोटी सी मिसाल में दे देता हूँ। जब जी। जहांगीर तरीन चीनी बेच के यहाँ से चले गए, पाकिस्तान के लोगों के जेब पे हाथ साफ करके चले गए, तो जब चीनी की मार्केट में जो लोग आगे रिटेलर हैं या होलसेलर हैं की मिलेगी, तो उसमें सूबाई हुकूमत अगर 1 रुपया कम भी करवा लेगी तो कौन से तीर मान लेगी? ये तो सारे फेडरल सब्जेक्ट है कि ज़ाहिर महंगाई को कंट्रोल कर सके। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि इनको ज़ाहिर किसी चीज की समझ नहीं है, सवाए गुफ्तगू के गुफ्तन, निशिस्तन और बर्खास्तन की बुनियाद के ऊपर। आपको याद होगा कि असद उमर क्या तकरीर किया करते थे, इमरान खान क्या तकरीर किया करते थे, वो 50 लाख गैर 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब पिछले लाहौर में उन्होंने विजिट किया लंगर खाने का, तो लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, तो इमरान खान को लोगों ने कहा कि इमरान साहब, आपकी हुकूमत आने से पहले हम अपना कमा के खाते थे और आज आपकी हुकूमत में कमाल ये हुआ कि आज हम लंगर से खाना खा रहे हैं। नहीं, वो ये चीज़ें ठीक सारी हैं सरदार साहब, लेकिन मैं फिर वही सवाल रिपीट करना चाहता हूँ कि इसका भी मैं जवाब चाहूँगा कि मार्केट्स के अंदर जिन प्राइसेस के ऊपर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, ख़ास तौर पर ये ज़रूरी अशिया, तो इनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि जो लिस्ट हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो पता ये चलता है कि मार्केट के अंदर उससे दुगने प्राइसेस के अंदर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं और फिर ये कहा जाता है कि महंगाई हो गई है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं आपको बताऊं ना कि जो जरूरियात जिंदगी, देखे मैं आपको बताऊं, आटा, चीनी, चावल, ये सारी चीजें जितनी भी जरूरियात जिंदगी, जो 17 आपने चीजों का जिक्र किया, तो इसमें ग्रोसरी जितनी आती है, ये सारा फेडरल सब्जेक्ट है कि एक प्राइस करते हैं और उसके ऊपर फिर फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको टो करती है और उसको टो करके उसको प्राइसेस उस पर कंट्रोल करती है। जब प्राइसेस ही इतनी है तो फिर उसमें मार्केट में आप नहीं कर सकते। हाँ, ये कि कुछ थोड़ा बहुत मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ये होता होगा, इस तरह की जखीरा अंदाजी भी होती, चीजें भी नहीं, ये होती थोड़ा होंगी, बहुत लेकिन जो है वो मुझे समझ में नहीं आया कि अगर वफाक एक प्राइस डिसाइड करती है और सिंध के अंदर वो प्राइस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दे देते हैं, तो फिर ये प्राइस क्यों नहीं मार्केट के अंदर होते हैं? या फिर आप क्या देखिए कह रहे हैं कि उन्हीं प्राइस के ऊपर चीजें फरोख्त हो रही हैं हर मार्केट के अंदर? देखिए मैं बिल्कुल इस बात को मान रहा हूँ कि बहुत सारी नेग्लिजेंसी, बहुत सारे काम करने की जरूरत भी है, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आप कराची की किसी भी स्ट्रीट में चले जाएं, तो वहां पे आपको रेट लिस्ट अगर आप तलब करेंगे तो आपको डेली की रेट लिस्ट भी मिलेगी। बहुत सारी चीजें कंट्रोल में मिलेंगी। लेकिन जब वफाकी हुकूमत की तरफ से चीजें ही सारी महंगी मिल रही, तो उसमें कैसे लोग कंट्रोल करेंगे, ये बताएं मुझे। नहीं, तो ये कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर ये कंट्रोल किया जा रहा है, प्राइस लिस्ट के देखिए मैं अगेंस्ट आपको जो है वो एक चेकिंग की मिसाल जा रही देता है? हूँ। क्योंकि जिस मार्केट के अंदर हम विजिट करते हैं वहां तो उनके पास प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं होती। जब ये सिलेक्टर की गवर्नमेंट, ये सिलेक्ट हुकूमत, जब सिलेक्ट हुकूमत के आने से पहले 35 रुपये आटा मिल रहा था, तो पूरे पाकिस्तान में 35 रुपये मिल रहा था। इस इमरान खान की हुकूमत आने के बाद अगर 70 रुपए का आटा मिल रहा है तो मार्केट से भी 70 रुपए का आटा मिल रहा है। ऐसे नहीं बिला या ऊपर नीचे करके सेल करता है, लेकिन इतना प्राइस डिफरेंस हो ही नहीं सकता कि रिटेलर या होलसेलर को इतना प्राइस डिफरेंस करके बेच सके। नहीं, दो मसाइल हैं यहाँ पर सरदार साहब, दो मसाइल हैं। पहला मसला ठीक है महंगाई है, जिस पर पीटीआई का मौकफ भी मैं लूंगा अभी आपके मौकफ के बाद, लेकिन दूसरा मसला ये प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से कि एक मसनूई महंगाई दिखाई जाती है कि एक लिस्ट मौजूद होती है। हमने जितनी मार्केट्स का विजिट किया उनमें से किसी भी पथारेदार के पास, किसी भी दुकानदार के पास प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं थी। बिलाल सुने ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी, अगर ये चीनी 110 रुपए की मिल रही है तो दुकानदार तो 111 रुपए की बेचेगा ना, या 111 की नहीं बेचेगा, 112 की बेचेगा, 1 रुपए का वो महंगाई करेगा। 115 की नहीं बेच सकता या 120 की नहीं बेच सकता। अनफॉर्चुनेट क्या है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है कि जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं थी, जिनको कोई चीज सोच की किसी बात की सोच समझ नहीं थी, जिनका होमवर्क नहीं था, किसी तरह इनकी अवेयरनेस नहीं है इनके पास, उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया ठीक है। है, उनकी आपस की लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती, तो वो अवाम की तरफ किस तरह तवज्जो देते चले मुझे एक बात बताएं, ये जो महंगाई है
क्या वजह क्या है, ये महंगाई इतनी जो है वो ऊपर क्यों जा रहे हैं प्राइसेस? क्योंकि पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कि सिंध में आटे के हवाले से बात की गई, चीनी के हवाले से बात की गई, ज़ख़ीरा किया गया, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया, डिमांड इसलिए बढ़ गई कि सप्लाई कम की गई। तो इसमें हकीकत क्या है? देखें बिलाल, मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर सिंध के अंदर अगर कोई चीज सिंध गवर्नमेंट की नेगेटिव इफेक्ट भी सिंध के अंदर होगा ना, तो अगर सिंध के अंदर कोई चीज इफेक्ट हो रही, कोई एफिशिएंसी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, तो उसका इफेक्ट पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, जेके में तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये पूरे पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली अगर इमरान खान को अगर छींक लगती है, नजला जुकाम भी होता है, तो वो कहता है कि सिंध गवर्नमेंट की वजह से मुझे हुई है। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप क्या समझते हैं, आटे का बहरान, चीनी का बहरान ये सिंध में नहीं हुआ क्या? ये वफाकी सब्जेक्ट इनकी अपनी नाअहली की वजह से, आपको याद होगा कि चीनी पहले इन्होंने जहांगीर तरीन को फैसिलिटेट और दूसरी जो एटीएम है उनको फैसिलिटेट करने के लिए पहले चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया की नाअहल तरीन हुकूमत है कि पहले अपनी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब्सिडी और अभी सब्सिडी देके इंपोर्ट कर रहे हैं। ये किस तरह पाकिस्तान के अंदर खेल जा रही है। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये तो बददुआएं लग रही है सिर्फ इमरान खान को नहीं, बल्कि उनके लाने वालों को भी बददुआएं लग रही है। चलें, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अब हमें मौक़िफ़ देने के लिए। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया कि ये जो सारी नाअहली है वो ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत की है और वफाक इस पर ज़िम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो स्टॉक करके रखते हैं चीज़ों को, उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। उन पर अब तक मैंने कोई कार्रवाइयाँ होती ऐसी देखी नहीं, मौसर कार्रवाइयाँ। तो इन प्राइसेस को कंट्रोल कौन करेगा, इस महंगाई को कम कौन करेगा? जो इस वक्त तब्दीली की हुकूमत है उसका नारा था, सबसे पहला जो इस नैरेटिव था वो ये था कि महंगाई को कम किया जाएगा, जो कि और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान जो महंगाई में इजाफा हुआ है, एक हफ्ते के दौरान 1.38% ये रिकॉर्ड किया गया इजाफा। इस इजाफे को कैसे कम किया जाएगा? कौन है वो हुक्मरान जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, कंटेनर की सियासत, उसके बाद ऐवानों के अंदर बैठकर बात करते थे, लेकिन अब तक कोई हासिल वसूल नहीं हुआ? इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी इदारे शुमारियात, मतलब वफाक का इदारा बता रहा है कि महंगाई से मुतालिक हफ्तावार जो आदाद शुमार जारी किए गए, 17 अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतों में इजाफा देखा गया, इस पर रिपोर्ट शाया हुई है। अब इसमें रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात वाली चीज़ें हैं जिनमें इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत में जिस वक्त पीटीआई मौजूद है, पीटीआई का विजन ये था कि महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली महंगाई काबू में नहीं आके दे रही, और महंगाई जिस तरह से ऊपर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एमपी शहजाद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि ये जो महंगाई है इसको कैसे काबू करेंगे और किसकी जिम्मेदारी थी? अब तो मेरा ख्याल है आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको तो आज इस पर माशाल्लाह प्रोग्राम करना चाहिए कि ओवरऑल डॉलर नीचे आ रहा है जी, बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। कंपनीज आपकी अब देखेंगे जिस तरह से खान साहब ने ऐलान किया है कि बिजली की कीमतों में भी रियायत देने जा रहे हैं, और आप जितने हमारे एसएमईज हैं, छोटे जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सबको वो रिलीफ मिलने जा रहा है। तो माशाल्लाह एक बेहतरी की तरफ एक कदम जा रहा है। कभी प्रोग्राम करें, मेरा हमेशा से ये रहा है। रही बात महंगाई की, अब गंदम और वो चीनी आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर किस कदर तेजी से इंशाल्लाह रेट नीचे आता है। अभी भी बहुत फर्क पड़ा है। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप मुझसे किस महंगाई की बात कर रहे हैं? मैं अक्सर प्रोग्राम में अगर मैं बात कर लूं चीनी के हवाले से, मैं बात कर लूं आटे के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब तो बाहर चले गए, सर बाहर बैठ गए, तो ये कमिश्नर का काम है। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ। कमिश्नर का काम है कि जो रेट सब्जी मंडी से सर प्राइस कंट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल महंगाई की बात कर रहा हूं। आटे का स्टॉक अगर बात कर ले, गंदम के स्टॉक की बात कर ली जाए, चीनी की बात कर ली जाए, इन चीजों में, इन स्कैंडल्स में किसके नाम थे, कौन मुलव्विस था, किसका काम था ये रोकना? आप मुझे ये कहते हुए बड़ा महसूस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी नाअहली और इनकी उसकी वजह से इन्होंने जो हमेशा से कहा कि 12 लाख टन जी गंदम हमने जखीरा की हुई है, कहाँ है, कब रिलीज करेंगे? लोग अल्लाह ना करे जब बिल्कुल बोलेंगे इन्होंने जखीरा अंदोजी की,
मैं अपनी तो सर आप गवर्नमेंट बेनकाब की, करते ना, आप बेनकाब तो करते कम से कम। सबको पता है, और क्या बेनकाब करते हैं। आज भी आप बाद में ये स्टोरी, वो तो ये कह रहे हैं कि चीनी के सारे ऊपर टेलीविजन वाले जहांगीर जानते तरीन हैं, साहब को सारे सपोर्ट व्यूअर्स नहीं को नहीं पता है पीपल्स कि किस पार्टी कदर इन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब से बहुत से नहीं ये शहजाद साहब, गवर्नमेंट को पीपल्स देखिए, पार्टी देखिए पीपल्स कुछ पार्टी तो हमसे, ये क्लेम करती कुछ नजर आ रही है कि हमसे जहांगीर तरीन मिसमैनेजमेंट साहब हुई को है। ऑब्लाइज करना हम था। इकरार करते हैं बिलाल जी मैं इकरार करता हूँ कि हमसे हाँ। कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, लेकिन इन्होंने टिपिकल सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तहत टिपिकल सियासी इंतकामी कार्रवाई बोलने या अवाम दुश्मनी बोलने, सिंध ठीक है। दुश्मनी बोलने कि इन्होंने वो 12 लाख टन को, मुझे तो लगता है उसकी तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे सर। तो उसके ये जो दिन मिस मोमबत्तियां लगा मैनेजमेंट रहे हैं, क्या का कर रहे हैं, समझ से शहजाद बाहर है। साहब, जो मिस मैनेजमेंट का आप एतराफ कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती थी? बल्कि पीपल्स पार्टी तो ये बाकायदा तो ये बातें तो कर हो रही है, चुका ना ये बिलाल, कह रही है कि कितनी जहांगीर दफा तरीन हम साहब को इकरार, ऑब्लाइज पिछले करना था, 3 अब महीने से बाहर हम भेज कह रहे दिया। हैं बिलाल, हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं हाँ। की अहमियत को समझ हुआ है, कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात को भी तो समझना पड़ेगा कि जखीरा आंदोलन हुई भी है, और इन्होंने कहा गंदम आपके जो हरी उन्होंने भी कहा, अगर मैं गलत नाम ना ले रहा हूँ, और उसके बाद आपके इनके सारे के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ने कहा, जो पीपल्स पार्टी के करता धरता है, सबने कहा, और अभी भी ये रिलीज करने को तैयार नहीं है। हमने तो गंदम इंपोर्ट कर ली है, वो आ रही है, आप देखिएगा इंशाल्लाह ये सारे जखीरा अंदोज अपने गोदामों से बाहर निकालेंगे और आवाम तक इसको पहुंचाएंगे। रही बात, अब ओवरऑल महंगाई हुई है, मैं देखें अच्छा शहजाद साहब, खान साहब को तो विजन था ना। अगर बात कर ली जाए कंटेनर्स की सियासत की, उस पर भी यही बात किया करते थे। असद उमर साहब भी ऐवानों में बैठकर ये बात करते रहे कि महंगाई को सबसे पहले आके कंट्रोल करेंगे, बल्कि पीटीआई का तो अव्वलीन तरजीहात में ये था महंगाई को काबू किया जाएगा। तो फेलियर्स कहां पर देखे गए? फेलियर्स कहां देखे ओवरऑल बिलाल देखें, आप ओवरऑल देखें किस तरह हर चीज में सब्सिडी दी, हमने सब्सिडी हटाई, उसका फर्क तो पड़ेगा ना। हर चीज में सब्सिडी दे, ये टिपिकल वो जो सियासत होती है ना, जिसमें मुल्क दुश्मनी हो और जाके बस वो रिलीज कर दो, हर चीज में सब्सिडी। जी आप ये देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट कितना सरप्लस हो गया, इसको आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे। सब चीजें माशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब ये महंगाई का भी जोर, उसके बाद इन जितने भी ये ऑपोजिशन लीडरान हैं, ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये इंशाल्लाह इनके पास सियासत करने को कुछ नहीं बचेगा। खान नहीं तो ये फिर जब खान साहब ने जब स्टेप ले ही लिया है सनतकारों के हवाले से भी, फिर दीगर चीजें मीडिया पर भी चलती रही, तो अब क्या लगता है कितना टाइम दरकार है वफाकी हुकूमत को इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? गंदम या जो भी चीजें महंगी हैं बिलाल, मुझे बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं ब्लाइंड वो नहीं हूँ। हम लोग को खान साहब ने ही बोलना सिखाया है, सच बोलना सिखाया है। हम बोल रहे हैं ना आपसे, 1-2 वीक में आप देखिएगा किस कदर कीमतें नीचे आती हैं। आपने वो वीडियो देखी? परवेज खटक साहब भी सब कहते थे डॉलर नीचे नहीं आएगा, 200 जाएगा, 250 जाएगा, शहजाद साहब नीचे इंशाल्लाह। शहजाद भाई, आपने वो वीडियो देखी? परवेज खटक साहब की जो वीडियो वायरल हुई है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कतन कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। सर जरूर देखिएगा, उसमें चीनी स्कैंडल पे बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब तो बाहर चले गए। ये क्या है, अपने ही आपस में लड़ पड़े, और मैं बात कर रहा हूँ जिस महंगाई की वो उसी से रिलेट है। जमहूरियत या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि हजारों लीडर होते हैं, और सबकी सबसे बनना जरूरी नहीं है। सबका महवर इमरान खान है, सब इमरान खान को फॉलो करते हैं। एट द एंड सब ये पार्टी इमरान खान की है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं इसको लेकिन पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्टी की जो इख्तिलाफात होते हैं, देखिए आप घर में भाइयों के इख्तिलाफात होते हैं। मैं तो कतन आपकी वीडियो से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर अगर इख्तिलाफ होता है तो आप उसको कैश कराते हैं कि देखिए पार्टी एक साथ ही नहीं खड़ी है, दोनों का अलग अलग मंशूर है। जबकि अगर मैं बात करूं शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, या फिर आसिफ जरदारी, इनके क्लैशेस को बड़ा ऑब्लाइज किया गया पीटीआई की जानिब से। लेकिन आज पीटीआई के अपने रहनुमा आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, वो भी चीनी स्कैंडल के ऊपर, जो इतना बड़ा स्कैंडल बना मुल्क का, और उसके ऊपर फिर आप कह रहे हैं कि झगड़े होते रहते हैं घरों में। खान साहब बहुत परेशान, तो बहुत फिक्रमंद है इस कौम की। सारी महंगाई खत्म होनी चाहिए। रही बात, आपने क्या सियासी जो लीडर होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में, आपस में डिफरेंसेस भी होते हैं। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा ओपिनियन, हम 30 अच्छा, इन डिफरेंसेस से शहजाद साहब हो सकता है, इख्तिलाफात होते हैं, चले बिल्कुल हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस से शहजाद साहब क्या पार्टी के समझे, अगर हम भी और जमातों की तरह यस सर कहने लगे ना, फिर पीटीआई और
दूसरी सियासी जमातों का जो अच्छा, कि आपकी नो कह ही नहीं आपसी सकते, इन ना झगड़ों आवाज उठा से सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, फिर वो तो वही पुरानी तर्ज हुकूमत और सर पुरानी सर तर्ज मेरा सियासत हो मेरा गई भी ना, सवाल सुन यहाँ लेना। पे लीडर के खिलाफ बोलना ही नहीं है। मेरा एक सवाल सुन ले शहजाद भाई, आपसी इन झगड़ों से और ये जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रही हैं और बातें की जा रही हैं, क्या पार्टी के नैरेटिव को नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए, आइडियली तो ये होता है कि जो भी हमारे आपस के इख्तलाफात हों वो ड्राइंग रूम में बैठ के या एक रूम में बैठ के कमरे में बैठ के किए जाते हैं। अगर जी। कुछ लोग जज्बाती हैं और वो चीजें बाहर मीडिया में या पब्लिकली हो जाती हैं तो नहीं होनी चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन की हम सब पाबंद है, करनी चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, जी। हमारी पीटीआई की खूबसूरती आप ये देख लें, कोई गलत फैसला भी होता है तो उसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर देते हैं। इसका मतलब क्योंकि परवेज मैंने खटक again साहब आपसे सही कहा, थे, परवेज खटक साहब सही थे उस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो तो डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब देखिए बिलाल, मैंने वो इस वीडियो स्कैंडल के देखी बाद नहीं है। अगर मैं मैंने बता देखी देता हूँ ना, होती, मैं बता आप देता मुझसे हूँ। तवक्को रखें कि मैं अपना ओपिनियन जरूर देता। नहीं, और मैं आपको बेडरे से मैं देखिए देता सर, और बिला डर ऑन एयर जवाब बैठकर वो देता। बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। वो यही कह रहे हैं कि चीनी स्कैंडल के ऊपर जो फायदा हुआ और फिर चीजें हुई हैं, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब बाहर जाकर बैठ गए, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है परवेज खटक साहब के हवाले से। परवेज देखें खटक साहब सही देखें, है या फिर जहांगीर साहब सही थे? आप देखिए बिलाल, इस चीज को अप्रिशिएट करें ना, यही हाँ। हमारे वजीर आजम से इन्होंने चीनी स्कैंडल पे बात की, मतलब ये तो कमेटी मैं बनाई, अप्रिशिएट लोगों कर ने रहा हूँ, बोला चले ये शहजाद रिलीज नहीं कुरैशी होगा, साहब, मैं हमने अप्रिशिएट वो करता हूँ कि रिपोर्ट ही परवेज खटक लिखी। साहब ने ये कहा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि परवेज खटक साहब क्या सही कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैंने सुना नहीं है, मैं एक बार सुन लूंगा ना, मुझे पता चले वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे तो मैं इंशाल्लाह जरूर ओपिनियन दूंगा। वो डायरेक्टली जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कह रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि आपसी क्या झगड़े, कौन सी देखिए, लॉबीज हैं। जहांगीर तरीन साहब हों या और बाकी लोग हों, नाम तो उनका इंक्वायरी कमेटी में आया है ना, जी तो उससे किसी को कोई इनकार नहीं है। सर, अब जब इंक्वायरी नैब को कमेटी में रेफरेंस आ चला जाना, गया है, फिर परवेज नैब को खटक साहब की डिसाइड वीडियो करने सामने दें आ जाना। कौन गलत है कौन सही है, वो नैब डिसाइड करेगा या कोर्ट डिसाइड करेंगी। अगर मैं तो और आप सजा ऑपोजिशन नहीं दे कहती ना सकते। शहजाद साहब, अगर तो ऑपोजिशन ये वीडियोस वायरल करती है, ऑपोजिशन कहती तो मैं मान लेता कि ठीक है, सियासी हथकंडे, ये ओछे हथकंडे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा उस बंदे का नाम ले रहे हैं जिसका नाम इंक्वायरी में पहले से मौजूद है, शक शुको को शुबात उस पर हैं। अब ऐसा नाम आ जाना, वीडियो वायरल हो जाना, ऐसा तो नहीं है कि वाकई सपोर्ट किया गया, जहांगीर तरीन साहब को ऑब्लाइज किया गया, फ्रंट पैन आगे रखा गया? नहीं, इमरान खान साहब के होते हुए, इस ऑनेस्ट और सिंसियर वजीर आजम के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अगर किसी ने कुछ किया भी होगा उसका जी। इंतजार भी फेल होगा, और उसको जो भी करे, चाहे मैं ही करूँ, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान से हम सोच भी नहीं सकते, जिस बंदे ने इतनी कुर्बानी दी इस मुल्क के अंदर, जिस शख्स ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और उनका 40-50 साल जो पूरा रिकॉर्ड आप देख लें, वो माशाल्लाह ऐसा है कि उनका दुश्मन भी कहता है कि ये सादिक और अमीन है। तो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। अच्छा, दो से 2.5 साल का अरसा हो गया। स्टार्टिंग जब आई थी, ये हुकूमत आई थी, तो ये कहा गया था कि 100 दिन का फिर एजेंडा था, फिर उसके बाद 1 साल की बात आई, फिर मुख्तलिफ टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहा। अभी जिस पोजीशन में हम खड़े हुए हैं, क्या लगता है अगले 3 सालों के अंदर जो बातें की गई थी पिछले 3 सालों के अंदर, वो तमाम चीजें पूरी हो सकेंगी, खासतौर पर महंगाई के हवाले से? मैं तो इतना खुश हूं ना, मैं कुछ दिनों से इतना खुश हूं ना, और मैं फख्र से कह रहा हूँ कि मुझे फील होने लगा है कि हमारे यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल, पहले भी था, अब तो यकीन हो गया है। आप देख लेना हालात कैसे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रीज पाकिस्तान की जो वो है, रियल एस्टेट सेक्टर देखें, ओवरऑल पूरा का पूरा सूरत है, लेकिन काफी बेहतर हो गई है। लेकिन मैं आपकी एक बात की तारीफ कर रहा हूँ, मुझे कहते हुए मैं फिर कहूंगा कोई शर्म महसूस नहीं होती। महंगाई है, इसको कम करना है, इंशाल्लाह ये कम होगी तो ये सियासी जमातों के बाद सियासत करने को कुछ नहीं बचेगा। यकीन करें, जब भी तो ये चले परेशान चले, है, मैं जब भी तो ये आपकी 27 आपकी इस लोग बात इकट्ठे को हुए हैं। अप्रिशिएट करता हूं कि एटलीस्ट आपने इस बात का एतराफ किया, लेकिन फिर वही बात, अगर मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से बात करूं तो वो भी उमर अयूब साहब को डायरेक्टली हिट करते नजर आए के इलेक्ट्रिक के मामले पर, फिर दीगर जो आपके मामलात हैं उस पर भी हिट करते नजर आए। फिर फिरदौस शमी नकवी साहब के हवाले से बात कर लें तो वो भी डायरेक्टली हिट करते नजर आए वफाकी देखिए, इदारों जो को। इदारा काम नहीं करता बिलाल, हम बनता है, ये जमहूरियत है। जी। और मैंने आपसे कहा, ना मैं पटवारी हूँ, ना मैं कोई मौरसी सियासत की नहीं, पैरवार हूँ। ऐसा लगता है मुझे खान साहब ने हमें शहजाद साहब, सिखाया, ऐसा हम लगता है उसके कि बारे में आपकी बात अपनी करेंगे। पार्टी के आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा नाराज हैं हाई कमांड से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिरदौस शमी नकवी ने आपने देखा कि ट्वीट भी किया था, उन्होंने अपने बयान की वजाहत भी की थी और बताया था कि मेरा मकसद इदारों का, अगर इदारा को गलत काम कर रहा है तो हमारा काम है खान साहब की हेल्प करें, प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करें और उसमें बेहतरी लाने के लिए कोशिश करें, ना कि हम चुपचाप बैठ जाएं और खान साहब इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अगर किसी के मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है, मांग लेता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका फिर हमें बाद में
अल्लाह पाक को भी पसंद है किसी को माफ कर देना और आगे बढ़ना। चलें चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब इस हवाले से हमें मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन, मामला जूम के तू इस वक्त मौजूद है, सारे मौक़िफ़ सामने आ जाते हैं, लेकिन बात वही है कि महंगाई को कैसे काबू किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। वफाकी हुकूमत कहती है कि हमारी गलती नहीं है, सिंध हुकूमत की गलती थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। सिंध हुकूमत कहती है कि ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत के अंडर ये तमाम इदारे आते हैं, आप कैसे इनको बातें सामने ला सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि वफाकी हुकूमत के अंदर जो PTI है इस वक्त, तो PTI के अपने ही रहनुमा, सीनियर रहनुमा उन लोगों के हवाले से नाम सामने लाते हैं जिनका नाम पहले इंक्वायरीज के अंदर चल रहा है। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है, अपने ही रहनुमा जब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। यहां पर एक वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं इस वक्त कराची में मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले के ताने बाने मुल्क दुश्मन अनासिर से जा मिले हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे जा मिले हैं, क्योंकि दहशतगर्द जो तंजीम थी उनके ये चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि कुछ लोग हायर किए गए उनकी जानिब से, और फिर उन लोगों ने पहले मस्जिद में नमाज भी अदा की और फिर दर्स भी सुना, और उसके बाद खतीब और इमाम को जो है वो टारगेट किया गया। इसी हवाले से जो इस वक्त तक अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, सौलत जाफरी। सौलत, जानना चाहूँगा अब तक इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है? देखिए बिलाल, 2 रोज कबल एक वाकया पेश आया था जमशेद क्वार्टर के इलाके में, जहां मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो इस वक्त उनकी तबीयत जो है वो खासा बेहतर बताई जाती है, जिसमें उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया था जाए वकुआ से। ताहम जब उससे गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की गई तो तफ्तीश के दौरान काफी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। इस दौरान मालूम ये हुआ है कि जिसने मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमला किया था वो एक किराए का कातिल था, जिसको एक शख्स ने पैसा दिया और पैसे देने के बाद उससे कत्ल करने का कहा गया। उसने मुफ्ती अब्दुल्ला की तस्वीर उसको दी और उसको जो है वो रेकी करने का कहा। उसने मुफ्ती अब्दुल्ला के पीछे रेकी करी, जहां वो नमाज पढ़ाते थे उस जगह पर गया, दर्स सुना और उसके बाद उस कातिल ने जो है वो उनके ऊपर हमला किया। हमले के बाद ही मुलजिम को जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस की जानिब से। तमाम तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि इस पूरी वारदात के पीछे एक गिरोह जो है वो सरगर्म है, दहशतगर्द तंजीम से जो है वो उनके ताने बाने मिलते हैं। तमाम इस वक्त जो है वो तफ्तीश की जा रही है, मजीद इंकशाफात भी जो है वो होना बाकी हैं। तमाम जो मुलजिम गिरफ्तार था, मुलजिम की जानिब से ये बात सामने आई गई है कि इसको सिर्फ पैसे देकर कत्ल करने का कहा गया था, इससे ज्यादा ना इसको कुछ मालूम है ना ही ये किसी और को जानता है। नाम इसमें एक शख्स जो है वो नाम सामने आया है जिसका नाम फरहान बताया जाता है। फरहान नामी शख्स ने इस कातिल को पैसे दिए और कहा कि मुफ्ती अब्दुल्ला को जो है वो निशाना बनाना है। ताम इसके फौरी बाद देखने में ये चीज भी आई कि फरहान नामी शख्स के लिए भी जो है वो गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापेमार कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। और इस वक्त ये भी देखने में आ रहा है कि शहर में मुख्तलिफ टीमें जो है वो बनाई गई हैं, जिनको ये टास्क दिया गया है कि फौरी तौर पर फरहान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए ताकि मजीद इस केस में अहम पेशरफ्त सामने आ सके। अच्छा सौलत, ये जानना चाहूंगा जो मफरूर मुलजिम है फरहान, इसके हवाले से कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन बताई जा रही है कि क्या ये और भी फिरकावाराना फसादात के अंदर मुलविस पाया गया? देखिए बिलाल, मैं आपको बता चलूं कि फरहान नामी जो मुलजिम है, जो कि मफरूर है, वो हवाला हुंडी का एक बड़ा नेटवर्क चलाता है और इसके साथ साथ ही इसने ही इस शख्स को जो है वो पैसे दिए और पैसे देने के बाद 2 नाम इसको दिए गए थे मुख्तलिफ फिरकों के। आलमीदीन को जो है वो इसको कत्ल करना था, लेकिन बदकिस्मती से जो है खुशकिस्मती से जो है वो ये अपने मौजू में कामयाब नहीं हो सका और उसके फौरी बाद ही इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम इसकी तफ्तीश के फौरी बाद अब ये बात सामने आई है कि फरहान नामी शख्स जो है, जो कि मफरूर है, उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आएगी कि आया इसके पीछे, इस तमाम वारदात के पीछे किसका हाथ है, कौन सी तंजीम है जिससे अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूंगा जो गिरफ्तार मुलजिम है इसका नाम मुदस्सिर बताया ना आपने?
जी बिल्कुल। जी, ये मुदस्सिर और फरहान मिलकर कितने अरसे से ये कार्रवाइयां करते रहे और इस तरह जो वारदातें हैं और कत्ल की वारदात खासतौर पर कातिलाना हमले, ये कब से करते आ रहे हैं दोनों? देखिए बिलाल, मुल्जिम मुदस्सिर जिसने फायरिंग की है और मौलाना को जख्मी किया था, ये शख्स जो है वो आदि जराइम पेशा है, मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस रहा है और ठीक उसके है। साथ साथ न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बल्कि टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में भी ये मुलविस रहा है। किराए के ऊपर ये काम किया करता था, कुछ चंद पैसों के एवज लोगों की जान लेना इसके लिए आम सी बात थी। तमाम यही चीज जो है वो फरहान ने इसकी कैद करी और उसके बाद मुल्जिम मुदस्सिर को इसने कुछ पैसे दिए और मुफ्ती अब्दुल्ला की शनाख्त जो है वो कराई और उसके बाद इनको कत्ल करने के जो है वो हुक्म दिया गया, जिसके बाद मुदस्सिर नामी शख्स ने इनकी रेकी करी और इनके ऊपर कातलाना हमला किया, जिसमें खुशकिस्मती से मुफ्ती अब्दुल्ला जो है वो जाबर रहे और अब जो है उनकी हालत काफी बेहतर बताई जाती है। अच्छा, ये जो दोनों जो मुल्जिम है मुदस्सिर और फरहान, खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहें, अगर ये फरहान भी पकड़ा जाए, ये जो मफरूर मुल्जिम है, लेकिन इनकी फंडिंग्स कहाँ से होती थी? बेसिकली कौन से नेटवर्क के साथ ये इन्वॉल्व थे? देखिए बिलाल, इब्तदाई तौर पर जो गिरफ्तारी सामने आई है मुदस्सिर नामी मुल्जिम की, उसकी जानिब से तफ्तीश के दौरान सिर्फ यही बताया जाता है, तफ्तीशी जराये हमारे यही बताते हैं कि उसको किसी का कुछ नहीं पता, सिर्फ उसको ये पता है कि उसको फरहान ने पैसे दिए और उसने जाकर कत्ल की वारदात करी। तमाम जब तक मुल्जिम फरहान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया इनको फंडिंग कौन कर रहा था, इस तमाम वारदात के पीछे कौन सी तंजीम है, कौन सी दहशतगर्द तंजीम है जो कि शहर का अमन बर्बाद करना चाहती है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया इस वक्त कौन सी दहशतगर्द तंजीम है जो कि काम कर रही है। अच्छा, इस मुकदमे की और इस तमाम कार्रवाइयों कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, किसकी सपोर्ट की गई है? देखिए, इब्तदाई तौर पर तो इलाकाई थाने में जो है वो इस मुल्जिम मुदस्सिर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद तफ्तीश के लिए इस मुल्जिम को सीटीडी में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। अब इस तमाम वाक़ये की तफ्तीश जो है वो सीटीडी की जानिब से की जा रही है। अच्छा, तो सीटीडी इस हवाले से क्या कह रही है कि मुल्जिम जो मफरूर मुल्जिम है फरहान, इसकी गिरफ्तारी के लिए अब तक छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं? देखिए, तफ्तीशी जराये हमारे ये दावा करते हैं कि अब जो है वो मफरूर मुल्जिम फरहान के लिए, फरहान की गिरफ्तारियों के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। मुख्तलिफ टीमें जो है वो बनाई गई हैं जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं और जल्द जो है वो कुछ कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया सॉलिड इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद यही करता हूँ कि जो मफरूर मुल्जिम फरहान है उसको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि मुफ्ती अब्दुल्ला पर जो कातिलाना हमला किया गया, एक शर्मनाक सूरत हाल और फ़िरका वाराना फसादात को बढ़ावा देने के ये ज़ुमरे में आता है। दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका एक करंदा ये भी फरहान भी है, इसको भी पकड़ा जाना चाहिए, जल्द अज जल्द कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।